अब देखो ये एग्जाम्पल क्या है, इन्हें समझने की कोशिश करते हैं ना, काफी यूजफुल एग्जाम्पल है। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इनसे चीजें आपको कवर होंगी। सर एक एग्जाम्पल है ये वाला है ना, मैं से एक बार राइट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक एग्जाम्पल है ये, तो आप लोग मुझे इसका आउटपुट बताने की कोशिश करना, फिर इसका आउटपुट मैं बताऊंगा कि इसका आउटपुट है क्या, है ना। सर इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताएगा इसका आउटपुट क्या आएगा? आप लोग मुझे बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। सर प्रो स्टेटमेंट पहले तो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फिर स्टेटमेंट वन, फिर एक्सेप्शन आएगा, बट उसको हैंडल कर लिया जाएगा, फिर स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री। प्रोग्राम स्टार्ट होएगा, फिर स्टेटमेंट वन आएगा, फिर उसके बाद वो आएगा, रेस्ट ऑफ द नहीं, उसके बाद आएगा टू आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द कोड आएगा। रेस्ट सर ऑफ ये भी कैच वाले भी तो ओके, ठीक है। मनीष जी क्या आएगा इसका आउटपुट, क्या आ सकता है आपके हिसाब से? क्या आएगा इसका आउटपुट, एक बार ट्राई करो, क्या आ सकता है? हम्म, मतलब कि सर ये। सर प्रोग्राम स्टार्ट, हाँ, हाँ प्रोग्राम स्टार्ट, स्टेटमेंट वन, उसके बाद फिर कैच पे चला जाएगा, तो हाँ। टू आएगा, फिर स्टेटमेंट टू, फिर स्टेटमेंट थ्री। ओके, ठीक है। तो अगर इस टाइप का अगर आपके पास प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या आंसर आ रहा है, तो समझने की कोशिश करना। सर सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट तो आएगा आएगा, उसके बाद सर स्टेटमेंट वन, ये भी सर आएगा आएगा, स्टेटमेंट वन भी आएगा आएगा। ठीक है। यहाँ पर सर इस कोड में एक्सेप्शन आ गई, तो कुछ जैसे एक्सेप्शन आएगी वो तुरंत जंप करेगा कहाँ पर, कैच, क्योंकि यहाँ पर कैच का काम है, जी एक्सेप्शन आए तुरंत उसे कैच कर लो। तो उसने कैच कर लिया, ठीक है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ गई, उसने कैच कर लिया। और ये जो बाकी के जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं ये स्किप हो जाएंगे, इनके पास नहीं जाएगा कभी दोबारा कर सकते। जैसे यहाँ पर एक्सेप्शन आई, तुरंत कहाँ पर पहुंच गया, कैच ब्लॉक पे। ये जो चाहे इसके अंदर 1000 लाइन का कोड लिखा हो, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो स्किप हो जाएगा। ये केवल एक कंफ्यूजन करने का आपके लिए बताया गया है कि सर अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है और उसके बाद जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं, क्या वो एग्जीक्यूट होंगे कि नहीं होंगे, नहीं सर, वो क्या हो जाएंगे, वो तो हो जाएंगे स्किप। अब कहाँ पहुंच गया, कैच ब्लॉक के पास। कैच ब्लॉक ने क्या करा, एक्सेप्शन कैच कर ली। इसके अंदर आपने क्या कर रखा, 10 को डिवाइड कर रखा है 5 से। तो यहाँ पर सर एम आउटपुट क्या आ गया, एम आ गया यहाँ पर आपका 2। तो सर यहाँ पर 2 प्रिंट हो गया, और उसके बाद क्या प्रिंट हो जाएगा, उसके बाद प्रिंट हो जाएगा रेस्ट ऑफ द कोड। ये देखो आउटपुट क्या आएगा इसका, इसका प्रोग्राम का आउटपुट क्या है, प्रोग्राम स्टार्ट स्टेटमेंट वन टू और रेस्ट ऑफ द कोड, ये इसका क्या है, ये इसका आउटपुट है। चलो ठीक है। तो सर ये स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री टर्मिनेट हो गया क्या? हाँ ये ऑटोमेटिक ये स्किप हो जाएंगे ये। ठीक है ना, ये कन्फ्यूजन करने के मतलब लिए आपको। वो एग्जीक्यूट हो गए हैं। नहीं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे ना, जैसे जंप करेगा तो तुरंत कैच के पास, और कैच के बाद सीधा कहाँ जाएगा, एंड ऑफ द कोड पे जाएगा वो। ठीक है। हम्म। जैसे मेरे पास क्या है, एक और मिलता जुलता एक और एग्जांपल ऐसी ही जैसा, वो है ये। सर इसका आउटपुट क्या आएगा, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। मैंने क्या काम करा, इसे यहाँ पर पेस्ट कर दिया। सर इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका क्या आएगा, ट्राई करो, क्या आएगा इसका आउटपुट, यस। सर तो प्रोग्राम प्रोग्राम, स्टार्ट, हम्म। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट थ्री, फिर कैच किया, फिर टू आएगा, फिर रेस्ट ऑफ द कोड। यही आएगा क्या?
सर इसमें स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री भी प्रिंट हो जाएगा। कि सर सबसे पहले मेरा प्रोग्राम स्टार्ट ये चलेगा, फिर स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री। और उसके बाद क्या होगा सर, यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही एक्सेप्शन आई तो तुरंत कहाँ पर जाएगा सर, ये तुरंत जाएगा कैच ब्लॉक पर। कैच ब्लॉक में क्या है सर, ये प्रिंट हो जाएगा। तो सर इसका आउटपुट आएगा प्रोग्राम स्टार्ट, ये देखो प्रोग्राम स्टार्ट, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू और स्टेटमेंट थ्री और टू और आपका रेस्ट ऑफ द कोड, ये आया आपको। चलो ठीक है। अब देखो इसके कुछ अलग एग्जाम्पल है। अलग एग्जाम्पल क्या है सर, जैसे कि सर इसका एग्जाम्पल है, फाइनली भी देखेंगे इसका। सर यहाँ पर ये एक एग्जाम्पल है जहाँ पर मल्टीपल कैच ब्लॉक होते हैं। मल्टीपल कैच ब्लॉक क्या होते हैं और इसे कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस एग्जाम्पल को यहाँ पर राइट कर लेता हूँ, यहाँ पर बना लेता हूँ। ये देखो मैंने क्या काम करा, मैं एक वॉइड और मैं क्या काम कर रहा हूँ, स्टेटिक्स ले रहा हूँ ना, स्टेटिक्स बना रहा हूँ मेथड्स, क्योंकि डायरेक्ट कॉल करना है मुझे। और उस मेथड्स का मैंने नाम रखा है M1। और इसने दो आर्गुमेंट रिसीव कर रहा है, एक तो n कॉमा और एक रिसीव कर रहा है सर स्ट्रिंग में, फिर रिसीव कर रहा है S1। चलो ठीक है। और सर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा ट्राई। ट्राई के अंदर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा सिस्टम डॉट आउट में मैंने लिखा कि सर 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ n से। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, n से। उसके बाद मैंने क्या लिखा, स्ट्रिंग में मैंने यहाँ पे लिखा कि S1 की जो वैल्यू है जो आएगी वो किस में स्टोर हो जाए, यहाँ पर एक स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे ले लिया S, वो S में स्टोर हो जाए। और फिर इसके बाद मैंने क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में मैंने यहाँ पर क्या करा, S को डिस्प्ले करा लिया। और फिर इसके बाद मैंने क्या काम करा, सिस्टम डॉट आउट में मैंने क्या काम करा, S की मैं क्या निकाल रहा हूँ, लेंथ निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, लेंथ निकाल रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट ट्राई में ऐड कर दिया। और इसके बाद इसका क्या बनाता हूँ, कैच ब्लॉक बनाता हूँ। और कैच में मैंने यहाँ पर लिखा अर्थमेटिक एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट बनाया ई। तो यहाँ पर सिस्टम डॉट आउट में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कोई भी मैसेज। जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ इसमें, हाँ जीरो नॉट अलाउ एक्सेप्शन। मैंने क्या काम करा, ये मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है। और सर इसके बाद मैंने क्या काम करा, इसके बाद मैंने एक और कैच ब्लॉक बनाया। मतलब कि एक ट्राई के साथ आप मल्टीपल क्या लगा सकते हो, कैच ब्लॉक लगा सकते हो। तो मैंने क्या काम किया, यहाँ पर दिया मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन, उसका ऑब्जेक्ट बनाया। उसके लिए भी मैंने क्या काम करा, यहाँ पर एक मैसेज दे दिया, यहाँ पर मैसेज दे दिया कि नल नॉट अलाउ गेटिंग एक्सेप्शन। चलो ठीक है। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके बाद फिर मैंने क्या काम करा, ये हो गया ट्राई और कैच। और इसके बाद मैंने यहाँ पर एक और मैसेज दे दिया, वो दे दिया एंड ऑफ द कोड। ऑफ द कोड ये मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मैं इस मेथड्स को कॉल कर रहा हूँ M1 को, तो दो आर्गुमेंट पास करने पड़ेंगे मुझे जब इसे कॉल करूँगा। तो मैंने यहाँ लिखा M1 और एक आर्गुमेंट मैंने दिया जीरो, और एक मैंने आर्गुमेंट दे दिया यहाँ पर, क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया मैंने नल। क्या दे दिया, नल। तो बताओ इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा, क्या आएगा इसका आउटपुट। सर सबसे पहले तो आएगा जीरो नॉट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन। ठीक है। इसके बाद नल नॉट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन। वो तो चलेगा ही नहीं, डायरेक्ट कैच में आ गया। हाँ तो नल नॉट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन और एंड ऑफ द कोड। ओके, क्या है करा देगा। Zero not allowed getting exception with end of the code. ओके, और क्या आएगा, मनीष, सुभाष, वरुण, क्या आएगा, क्या आ सकती है। हेलो। हाँ सुभाष, क्या आ सकती है। आवाज क्लियर नहीं आ रही सर, आवाज क्लियर नहीं है सुभाष।
आवाज सही नहीं आ पा रही आपकी सुभाष। मतलब कि बोलो। ठीक है, कि मतलब कि क्या हुआ सर, यहाँ से M1 मेथड्स कॉल हुआ। जब M1 मेथड्स कॉल हुआ तो सर यहाँ पर n की वैल्यू क्या गई, 0। और सर S1 की वैल्यू क्या पहुंची, S1 की वैल्यू पहुंची नल, क्या पहुंची नल। मैं यहाँ पर आया तो सर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आ गई एक्सेप्शन। यहाँ पर क्या आ गई सर, यहाँ पर आ गई एक्सेप्शन। जब एक्सेप्शन आ जाएगी तो तुरंत कहाँ पर पहुंचेगा, ये ढूंढेगा मेरा कैश ब्लॉक कौन है। मतलब एक्सेप्शन आ रही है, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, तो वो यहाँ पर अर्थमेटिक एक्सेप्शन वाला कैश ब्लॉक ढूंढेगा। तो इसे मिला ये है। चाहे कितने ब्लॉक लगा लेना, कितने आप कैश ब्लॉक बना लेना, जोन से एक्सेप्शन आ रही है, जोन उसे हैंडल करोगा वो उसी के पास पहुंचेगा। तो कौन हैंडल कर रहा है सर, ये हैंडल कर रहा है। तो सर क्या प्रिंट हो जाएगा, 0 नॉट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन। उसके बाद सर इसके पास नहीं जाएगा, वो तो हैंडल हो चुकी है। अब किसके पास जाएगा, अब जाएगा एंड ऑफ द कोड। तो सर इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका आउटपुट आया आपका एंड ऑफ द कोड, क्या है 0 नॉट अलाउ गेटिंग एक्सेप्शन, और फिर इसके बाद क्या आया, एंड ऑफ द कोड। अगर मैंने क्या काम करा, मैंने सर 0 की जगह सर मैंने यहाँ पर दे दिया 2। अब इसका आउटपुट क्या आएगा, कोई बताओ। इसका आउटपुट 5, फिर हेलो। हाँ हाँ। दोबारा आएगा, और एस्टोट लेंथ वो समझ नहीं आ रहा। हम्म, फिर नल नोट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन। तो अच्छा इसमें तो इसमें फाइव, सॉरी सर, वो एक्चुअली सबसे इसमें पहले सर फाइव 5 आएगा। आएगा, फिर उसके बाद नल और नोट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन, फिर एंड ऑफ द कोड। ओके ठीक है। उसके साथ सॉरी सर, सॉरी, ये हम्म। फाइव आएगा। और उसके बाद नल नॉट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन, एंड ऑफ द कोड। ओके, कि सर मतलब कि यहाँ पर सर ये कोड इसने मेथड्स को कॉल करा, मैं सर यहाँ पर पहुंचा। यहाँ पर सर क्या हुआ, यहाँ पर सर 2 ने डिवाइड करा 10 को, तो सर यहाँ पर तो प्रिंट हो गया क्या, 5 प्रिंट हो गया। ठीक है। उसके बाद सर एस में क्या है, एस में है नल। चलो ठीक है। अब S1 में नल है, तो वो किसको पास हो गया, एस को। तो सर यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, सर यहाँ पर प्रिंट हो गया नल। नल प्रिंट हो सकता है, वैल्यू है वो भी एक। अब इसके बाद क्या हुआ सर, यहाँ पर आप S1 डॉट लेंथ, मतलब कि भाई स्ट्रिंग में नल रखा हुआ, नल की हम लेंथ नहीं निकाल सकते, ये हमने देखा था। तो सर यहाँ पर क्या आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सी आएगी, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब जब नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रही है, तो अब क्या होगा सर, अब सर नल पॉइंटर एक्सेप्शन है, ये तो कैश ब्लॉक एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये तो हैंडल नहीं करेगा। कौन हैंडल करेगा, ये हैंडल करेगा। तो सर यहाँ पर क्या जाएगा, नल नॉट अलाउ गेटिंग एक्सेप्शन, और फिर उसके बाद क्या जाएगा, एंड ऑफ द कोड। तो यहाँ पर सर इसका आउटपुट आएगा 5 नल, और नल नॉट अलाउ गेटिंग एक्सेप्शन, और फिर आएगा एंड ऑफ द कोड। मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट कराया। तो देखो क्या है सर, सबसे पहले इसका आउटपुट 5 नल, और नल नॉट अलाउ गेटिंग एक्सेप्शन, फिर क्या है एंड ऑफ द कोड, ये इसका आउटपुट है। चलो ठीक है सर। सर हमने क्या काम करा, पहले 0 और नल की बात करी। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या काम करा, सर यहाँ पर टो और नल की बात करी। ठीक है सर। अब मैंने क्या काम करा, इसी कोड में मैंने क्या काम करा सर, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, क्या लिख दिया, यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैंने हटा दिया। मैंने नल पॉइंटर एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर हटा दिया, तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, बताओ क्या आएगा इसका आउटपुट। बोलो। आज सुबह तुम्हारे इधर से नेटवर्क भी और आवाज भी बिल्कुल डाउन है। हम्म। हेलो। हाँ सुबह। आवाज आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है, लेकिन क्लियर नहीं है आज आवाज। सर अभी मैं ट्रैवलिंग में हूँ, उनसे इसलिए थोड़ा नेटवर्क का इशू है।
अच्छा अच्छा। कोई नहीं, आप एक बार देख लो चीजें, है ना। ठीक है। लेट हो गया ऑफिस से। ओके, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, हाँ, राधिका क्या आएगा, संकेत, मनीष। यस। इसमें 5 आएगा, फिर नल आएगा, फिर वही सेम नल नॉट अलाउड गेटिंग एक्सेप्शन, और एंड ऑफ द कोड। और एंड ऑफ द कोर्स सर, कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता जब आप यहाँ पर नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिखो या ना लिखो, है ना। ये एक्सेप्शन क्या करेगा, कोई भी अगर एक्सेप्शन आ रही होगी, है ना, तो ये क्या काम करेगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, उसे कैच कर लेगा, क्योंकि सर हर एक एक्सेप्शन की पेरेंट क्लास क्या होती है, एक्सेप्शन होती है, क्या होती है, एक्सेप्शन होती है। चलो ठीक है। एक्सेप्शन होती है। हाँ, हर एक जितने भी एक्सेप्शन आते हैं ना, उनकी पेरेंट क्लास ये है। अगर आपको नहीं पता है कि सेकंड एक्सेप्शन क्या हो सकती है, तो आपने क्या काम करा, आपने यहाँ पर पेरेंट का नाम लिख दिया, वो हैंडल कर लेगा। ठीक है। अगर अर्थमेटिक आ रही होगी तो ये हैंडल करेगा, और अर्थमेटिक नहीं आ रही होगी तो बाकी को ये हैंडल कर देगा। लेकिन इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, वो मेन कॉन्सेप्ट अब ये है कि सर मैंने क्या काम करा, मैंने यहाँ पर लिखा अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पर लिख दिया एक्सेप्शन। अब सर ये एरर क्यों आ रही है, ये एरर क्यों आ रही है सर। हम्म, अब यहाँ पर ये एरर क्यों आई सर। हम्म, क्योंकि सर पहले क्योंकि अरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रही है, पहले उसे होना चाहिए था, बट एक्सेप्शन बाद में आ रहा है। म- मेरे को लगता है क्योंकि एक्सेप्शन में सब कवर हो जाएगा ना, अरिथमेटिक इक्वेशन, सॉरी एक्सेप्शन, तो फिर जरूरत नहीं है अरिथमेटिक एक्सेप्शन दोबारा लिखने की, तो शायद इसलिए। ये भी हो सकता है। मत, बच्चे, मतलब सर पहले पेरेंट हैंडल कर ही लिया तो फिर और एक्सेप्शन देने की नीड नहीं। बिल्कुल सही बात है ना, जब पेरेंट ने झगड़ा निपटा दिया है ना, जब पेरेंट सब कुछ कवर कर रहा है, तो चाइल्ड को तब आना नहीं चाहिए, है ना। कोई भी टाइप की ऑब्सेशन आएगी तो मुझे तो मल्टीपल चाइल्ड ब्लॉक की नीड्स नहीं है, नहीं है ना। भाई सब कुछ कौन हैंडल कर लेगा, चाहे अर्थमेटिक आओ, चाहे नल पॉइंटर आओ, कोई भी तमाम तरह के एक्सेप्शन आए, लेकिन कौन हैंडल कर लेगा, ये हैंडल कर लेगा। अब मुझे मल्टीपल कैच ब्लॉक की जरूरत नहीं है सर, अब यही हैंडल करेगा, चाहे वो नल पॉइंटर आओ, चाहे आपके कौन से है वो अर्थमेटिक है। ये बात समझ में आई कि नहीं है। तो सर जब पेरेंट क्लास आपने क्या लिखा, फर्स्ट कैच ब्लॉक में लिख लोगे, तो सेकंड क्लास का कैच ब्लॉक आप नहीं बनाओगे, वहां पर क्या आ जाएगी, वहां पर आ जाएगी कंपाइलेशन एरर। चलो ठीक है सर। अब इसके बाद क्या है, ये मैंने कराया एक्सेप्शन वाला, ठीक है, ये भी हो गया। और ये मल्टीपल कैच ब्लॉक, इसमें ये भी मैंने आपको कवर कराया, ठीक है। और ये भी मैंने आपको कवर करा दिया, इसमें भी कोई नहीं, ठीक है सर। अब सर, अब हम बात करते हैं नेस्टेड कैच ब्लॉक की, है ना। किसकी बात करते हैं, नेस्टेड कैच ब्लॉक की, है ना। हमारे पास क्या नेस्टेड क्या हो सकते हैं, ट्राई कैच ब्लॉक हो सकते हैं। मतलब कि एक ट्राई के अंदर दूसरा ट्राई कैच ब्लॉक हो सकता है, लेकिन वो काम कैसे करेगा, उसे समझने की कोशिश करते हैं। अब सर यहाँ पर देखो, मैं आपको ये दिखाता हूँ ना स्टेटमेंट, कौन सा, ये वाला। पहले तो ये समझो कि नेस्टेड बनेगा कैसे, है ना। नेस्टेड कैसे बनेगा कि सर मेरे पास क्या है, मैं आपको दिखाऊं, नेस्टेड कैसे बनेगा इसे समझने की कोशिश करो, है ना, कि नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक किसे बोलते हैं। हेलो सर, अब आवाज आ रही है क्या? आ रही है, हेलो। लेकिन पीछे आ रही है सुबह से, लेकिन बैकग्राउंड में से आवाज बहुत आ रही है। मैंने क्या काम करा, ये कैच ब्लॉक बनाया, ट्राई कैच ब्लॉक बनाया, और मैंने इसके अंदर एक और ट्राई कैच ब्लॉक बना दिया। क्या बनाया, एक और ट्राई कैच ब्लॉक बनाया। तो सर इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नेस्टेड, क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। और मैंने क्या काम करा, इसके अंदर भी बना लेता हूँ एक और ट्राई कैच ब्लॉक, इसके अंदर, और इसके अंदर भी मैं बना लेता हूँ एक और ट्राई कैच ब्लॉक। ठीक है सर, मैंने क्या काम करा, एक ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ बनाया और एक ट्राई कैच मैंने यहाँ पर बनाया। मतलब कि एक ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर एक और ट्राई कैच ब्लॉक बनाने को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच। अब आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करना, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट 1। फिर मैं क्या लिख रहा हूँ,
बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे नेक्स्ट लूप चलता है ऐसे ही चलता है सर ये भी। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, एस टी, यहाँ पर लिखा स्टेटमेंट लिखा टू, यहाँ पर लिखा मैंने स्टेटमेंट, मैंने यहाँ पर लिखा थ्री, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा फोर, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा, मैंने लिखा फाइव। ठीक है सर। अब आप लोग मुझे समझाने की कोशिश करना कि सर अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आई, कहाँ पर एक्सेप्शन आई, इस वाले ट्राई के बाद स्टेटमेंट वन में यहाँ पर अगर एक्सेप्शन आई, तो सर इसका आउटपुट क्या क्या आएगा, सर क्या क्या चीज एग्जीक्यूट होगी। अगर सर यहाँ पर एक्सेप्शन आई स्टेटमेंट वन में, तो सर इसका एग्जीक्यूशन क्या कैसे चलेगा, कहाँ कहाँ जाएगा ये बताओ। तो सर स्टेटमेंट फोर में, कहाँ पर, स्टेटमेंट फोर, मतलब कि पहले अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आई तो कहाँ पर जाएगा। यहाँ पे नहीं आई तो फिर दोबारा ट्राई हो सकता है क्या? बिल्कुल इसके अंदर लिखा हुआ है ना, लेकिन हो क्या। एक्सेप्शन, हाँ। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिएगा, मैं सुन नहीं पा रहा। मैंने एक ट्राई कैच के अंदर, मैंने एक ट्राई कैच के अंदर एक और ट्राई कैच बनाया, इसे हम बोलते हैं नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। क्या बोलते हैं, नेस्टेड ट्राई कैच ब्लॉक। अब सर मैंने क्या काम करा कि मान के चलते हैं कि स्टेटमेंट वन में अगर एक्सेप्शन आ रही है, तो सर क्या स्टेटमेंट टू भी एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट थ्री भी एग्जीक्यूट होगा, क्या क्या एग्जीक्यूट होगा सर। अगर स्टेटमेंट वन में एक्सेप्शन आई, कहाँ पर जंप करेगा ये। सर मुझे तो सर लगता है कैच जो स्टेटमेंट होगा, फोर में सर करेगा। स्टेटमेंट ट्राई का जो कैच ब्लॉक होगा, जो ऑटो ट्राई ब्लॉक है, उसका जो कैच ब्लॉक होगा उसके अंदर जाएगा। यहाँ पर, हाँ। यहाँ पर, यस सर। मतलब यहाँ पर पहुंचेगा यहाँ। हाँ यहाँ पे। संकेत, आपने एक एग्जाम्पल करा था ना कि ट्राई में अगर एक्सेप्शन आ गए तो बाकी को स्किप कर जाएगा वो। यस सर, यस सर। तो वो कहाँ पर पहुंचेगा, इस लाइन में अगर एक्सेप्शन आई तो कहाँ पर जाएगा वो तुरंत। कैच में जाना चाहिए सर। कहाँ पे जाएगा, इस कैच में जाएगा, तो कैच में जाएगा तो फिर क्या प्रिंट होगा। स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट फोर, स्टेटमेंट फाइव भी होगा क्या। सर अगर ट्राई ये स्टेटमेंट फोर में भी अगर एक्सेप्शन आ जाएगा तब तो वो कैच में जाएगा ना, स्टेटमेंट फाइव में जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहेगा, क्या आएगा इसका आउटपुट। हम्म, स्टेटमेंट फोर। स्टेटमेंट फोर है ना, यहाँ पर आएगा सर स्टेटमेंट फोर पे। देखो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ ना कि सर मेरे पास क्या है, ये स्टेटमेंट वन टू, ये क्या है सर, यहाँ पर स्टेटमेंट थ्री है, यहाँ पर एक और ट्राई कैच ब्लॉक लगा कर इसके अंदर अपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। अब देखो रैंडमली सोच लो, माइंड से सोचो एक बार, है ना, कि मैंने बोला कि सर एक काम करते हैं सर, एक्सेप्शन यहाँ पर आगे लाइन नंबर फोर पे, क्या हुआ, लाइन नंबर फोर पर अगर एक्सेप्शन आ गई, यहाँ पर स्टेटमेंट फोर पर अगर एक्सेप्शन आई, तो सर इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ मुझे। अब सोच के बताना थोड़ा सा कि सर ये है मेरा पूरा प्रोग्राम, ये है। अगर लाइन फोर पे एक्सेप्शन आई, स्टेटमेंट फोर पे एक्सेप्शन आई, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, सोचो। सर स्टेटमेंट सिक्स। सर तो ये नियरेस्ट कैच ब्लॉक ब्लॉक को थ्रो कर देगा। ओके, और बताओ। हम्म, भाई सोचो थोड़ा सा, सोचने की कोशिश करो। भाई सोचने की कोशिश ये है ना, मैं आपको सोचने की कोशिश करता हूँ, है ना। सर मेरा स्टेटमेंट वन प्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट टू प्रिंट हो गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। सर मैं इस ट्राई के अंदर आया आउटर वाले में ना, जो मेरा मेन ट्राई है, सर यहाँ पर कोई एक्सेप्शन तो नहीं है, तो सर क्या प्रिंट हो गया, स्टेटमेंट थ्री हो गया। देखो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आई हुई है ना, इस वाले कैच ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं आई। अगर एक्सेप्शन यहाँ पर आती, तो इस कैच का तो हक बनता था कूदने का, किस कैच में जाएंगे हम। तो अगर मेरे लाइन नंबर थ्री में तो कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो कैच में तो मैं नहीं जाऊंगा यहाँ पर। यस या नो। अब मैं कहाँ गया, मैं इस ट्राई के अंदर गया। अब इस ट्राई में क्या हुआ सर, लाइन नंबर फोर पे क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई, स्टेटमेंट फोर पे क्या आ गई, एक्सेप्शन आ गई। तो सर ये एक्सेप्शन जब इस पाए, तो इसका ट्राई ब्लॉक का कैच कौन बना हुआ है,
ये बना हुआ है ना, यस या नो? तो फिर ये कहाँ पहुंचेगा? लाइन नंबर किस पे पहुंचेगा? 6। और स्टेटमेंट किस पे जाएगा? 7 पे। और उसके बाद किस पे जाएगा? 14। और उसके बाद किस पे जाएगा? 15 पे जाएगा। लेकिन सर, अगर एक्सेप्शन यहाँ पर आ जाती 3 पर, एक्सेप्शन 3 में आ जाती, जैसे मैं इस मैन ट्राई के अंदर घुसा, अगर यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती तो ये तो स्किप हो गया था सारा का सारा। कहाँ पर पहुंचेगा? कैच में। तो कैच में क्या प्रिंट होगा? 8 भी प्रिंट होगा, 9 भी प्रिंट होगा, 10 भी प्रिंट होगा, 11 भी प्रिंट होगा। उसके बाद क्या प्रिंट होगा? उसके बाद 14 और 15 प्रिंट होगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? राधिका, संकेत। मतलब मतलब सर ये मतलब अगर ये एक्सेप्शन नहीं आ रही है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, यही ना? बिल्कुल बिल्कुल, अगर एक्सेप्शन नहीं आ रही है तो कैच ब्लॉक का तो मतलब ही नहीं बनता एग्जीक्यूट होने का, है ना? हम्म। तो सर हमने क्या काम करा? हमने क्या काम करा सर, हम ये नेस्टेड ब्लॉक जो है ना, इस तरह से एग्जीक्यूट होता है। अगर मान के चलते हैं कि भाई यहाँ पर, अगर ये मान के चलो कि भाई यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं आई, ठीक, यहाँ पर एक्सेप्शन आ गई, लाइन नंबर 3 पे एक्सेप्शन आ गई, तो कैच में पहुंचा। अब कैच में क्या हुआ सर? यहाँ पर लाइन नंबर 10 पे एक्सेप्शन आ गई। किस पे आ गई? 10 पे आ गई, तो कहाँ पे जाएगा ये? क्या 11 एग्जीक्यूट होगा? नहीं सर, 11 एग्जीक्यूट नहीं होगा। कहाँ पे जाएगा सीधा? 10 के बाद सीधा कहाँ पे जाएगा? सीधा जाएगा कैच में। कहाँ पे जाएगा? 12, 13 और आपका 14 और 15। ये सिनेरियो बना के देखना अपना आप, है ना? ये सिनेरियो बना के देखना, अलग अलग सिनेरियो, कि यहाँ पर एक्सेप्शन आई तो कैसे काम करेगा, यहाँ पर एक्सेप्शन आई। तो ये मैंने सारे सिनेरियो यहाँ पर केस बना रखे हैं। ये सारे मैंने केस बना रखे हैं। एक बार ट्राई करना, अगर कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट हीट वाले में तो इसे ट्राई करना, मुझे बताना, है ना? ठीक है? ठीक है मनीष, राधिका, संकेत, सुभाष, प्रिया, वरुण, ठीक है? एक बार ट्राई करना ये चीजों को पहले, है ना? ओके ठीक है। सर। ओके। अब सर हम बात करते हैं फाइनली ब्लॉक की। किसकी बात करते हैं? फाइनली ब्लॉक की। सर ये फाइनली ब्लॉक क्या होता है ना, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो फाइनली ब्लॉक कहाँ पर यूज होता है उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। कि सर मेरे पास क्या है? मेरे पास है फाइनली ब्लॉक। अब देखो फाइनली ब्लॉक क्या कहता है। फाइनली ब्लॉक ये कह रहा है कि आपके इस कोड में अगर एक्सेप्शन आ रही है तो मैं तब भी एग्जीक्यूट होऊंगा, अगर एक्सेप्शन नहीं भी आ रही है तो मैं तब भी एग्जीक्यूट होऊंगा। मतलब एक्सेप्शन अगर आपके कोड, आपका एक्सेप्शन आपके कोड में अगर आ रही है, अगर हो रही है, तब भी इसका होना जरूरी है, ये तब भी एग्जीक्यूट होगा। अगर एक्सेप्शन आ रही है तब भी एग्जीक्यूट होगा, अगर एक्सेप्शन नहीं भी आ रही तब भी एग्जीक्यूट होगा। लेकिन सर इसका यूज हम कहाँ पर करेंगे उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैंने क्या काम करा, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ये वाला एक एग्जाम्पल है। तो आप मुझे इसका ऊपर बताओ, मैंने बोला कि एक्सेप्शन आएगी तब भी फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर नहीं आएगी तब भी एग्जीक्यूट होगा। तो इसका ऊपर बताओ क्या आएगा। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ कोड को। तो मैं यहाँ पर लेके चला गया, कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है। अब इसका आउटपुट क्या आएगा मुझे बताओ अभी। पहले आप अपना प्लान करो, फिर मैं बताता हूँ फाइनली क्यों यूज करते हैं। पहले मुझे इसका आउटपुट बताओ, क्या आएगा इसका आउटपुट? मे पहले तो मेन मेन ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद से फिर ए बाई बी हो गया तो 100/0। बट फिर एक्सेप्शन आएगा तो फिर कैच में चला जाएगा, तो कैच ब्लॉक फिर फाइनली ब्लॉक, यानी मेन ब्लॉक और कैच ब्लॉक फाइनली ब्लॉक। यही आएगा राधिका, मनीष? यस सर। ये आएगा ना, चलो ठीक है। मैंने इसे एग्जीक्यूट करा तो सर क्या है? मैन ब्लॉक, फिर उसके बाद कैच ब्लॉक और उसके बाद क्या है? फाइनल ब्लॉक। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पर 2 कर दिया। अब क्या आएगा इसका आउटपुट? मेन ब्लॉक, फिर 50, ट्राई ब्लॉक, फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक। चलो ठीक है। सर इस फाइनली ब्लॉक को हम ट्राई के साथ भी यूज कर सकते हैं। अगर कैच ना हो तो हम इनिशियलाइज किसके साथ भी यूज कर सकते हैं? किसके साथ यूज कर सकते हैं सर ट्राई को, फाइनली को किसके साथ यूज कर ट्राई के सकता हूँ? साथ। ट्राई के साथ। अब इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? क्या ये एग्जीक्यूट नहीं होगा?
हम्म, ये क्या आउटपुट आएगा इसका? भाई मैन बिलो आएगा, ठीक है। यहाँ पर सर क्या आएगा, 50 आएगा, है ना। इसके बाद क्या आएगा सर, इसके बाद क्या आएगा, ट्राई ब्लॉक ट्राई आएगा। ब्लॉक, और फिर क्या आएगा, फाइनल ब्लॉक, ये तो फाइनली आएगा। ब्लॉक। चलो ठीक है सर, ये आ गया। लेकिन सर मैंने क्या काम करा, इसकी वैल्यू कर दी 0। अब क्या आएगा इसका आउटपुट, यहाँ पर समझोगे फाइनल ब्लॉक क्यों यूज करते हैं। हाँ, इसका फिर मेन ब्लॉक, फिर फाइनली ब्लॉक। एन ब्लॉक, फिर उसके बाद यहाँ पर क्या रहेगी, एरर, यहाँ सर पर। ए बाई बी, सर ये तो ये हो जाएगा मतलब फाइनली एरिथमेटिक ब्लॉक एग्जीक्यूट इक्वेशन। होगा, मेन ब्लॉक और फाइनली ब्लॉक, क्योंकि ट्राई में तो एक्सेप्शन आ जाएगा ना। ओके, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है सर, ठीक है सुभाष, ये क्या है, आपने बोला कि भाई मैन ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया सर, एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन हैंडल तो हो नहीं रही, हैंडल हैंडल करने वाला कौन बंदा है सर, वो कैच है ना। कौन हैंडल करता है सर, वो कैच हैंडल करता है, लेकिन कैच तो नहीं है, तो कौन हैंडल करेगा, फाइनली। हैंडल करेगा जेवीएम करेगा। कौन करेगा, जेवीएम हैंडल करेगा। भाई कैच का काम होता है एक्सेप्शन को हैंडल करना, लेकिन क्या होगा सर, यहाँ पर कौन हैंडल कर रहा है, जेवीएम। जी जी। अब जेवीएम हैंडल करेगा तो सर वो बाकी का कोड को तो स्टॉप कर देगा मेरे। मैंने अगर यहाँ पर कोई कोड लिख रखा है सिस्टम डॉट आउट में, मैंने यहाँ पर लिख रखा है एंड ऑफ द कोड, सर वो क्या कर देगा, बाकी का कोड को तो स्टॉप कर देगा। तो फिर क्या प्रिंट करेगा सर वो, क्या मेरा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। यस सर। नहीं होगा। नहीं। भाई जेवीएम का काम होता है जैसे एक्सेप्शन मिली तुरंत वो स्टॉप कर देगा कोड को, क्या कर देगा, तुरंत वो स्टॉप कर देगा कोड को। स्टॉप। तो क्या मेरा फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसे नहीं check होगा। करते हैं, मैंने क्या काम करा, इसे एग्जीक्यूट करा। जब एग्जीक्यूट करा तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है ना। पहले मैन ब्लॉक हुआ, फिर फाइनली ब्लॉक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, स्टॉप होने से पहले उसने क्या कर दिया, ये डिफॉल्ट मैसेज प्रिंट। एक्सेप्शन थ्रो करके। अब देखो ये मतलब सर फाइनली, फाइनली ब्लॉक हर हर हाल में एग्जीक्यूट होगा ही होगा ना। अब देखो हाँ। यूज कहाँ पर करना चाहिए ना फाइनली ब्लॉक, कि सर हुआ सर क्या। हाँ, अगर हम लास्ट वाली लाइन में लिखते कि ये सिस्टम डॉट एंड ऑफ द कोड वाली, तो ये एक्सेप्शन दिखता क्या? कहाँ पर लिखते से, या ये ना लिखते हम और हाँ कोड रन करते, तो एक्सेप्शन दिखता या ना दिखता? हाँ दिखता है एक्सेप्शन, फिर भी दिखता है, एक्सेप्शन फिर भी दिखाई देगा ये ना, ठीक है। अच्छा। अब देखो मैं ठीक बताता है। हूँ कि फाइनली वो लोग कहाँ पर यूज कर रहे हैं। अब सर आपने क्या काम करा, आप डेटाबेस पे काम कर रहे हो, किस पे काम कर रहे हो, डेटाबेस में काम कर रहे हो। आपने अपने डेटाबेस का जो कनेक्शन है ना वो ओपन कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्शन को क्या कर दिया, आपने ओपन कर दिया, क्योंकि वो डेटाबेस का कनेक्शन ओपन होगा तभी तो उसमें से डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं। अब होगा क्या, चलो ठीक है, डेटाबेस का कनेक्शन आपने ओपन कर रखा है, और बाई चांस वहां पर कोई एक्सेप्शन आ गई, क्या आ गई, कोई एक्सेप्शन आ गई। अब जब एक्सेप्शन आ गए तो सर जेवीएम क्या काम करेगा, मेरे कोड को स्टॉप कर देगा, यहीं पर क्या कर देगा, स्टॉप कर देगा। और सर ये जो मेरा स्टॉप। डेटाबेस का जो कनेक्शन है ना वो ओपन का ओपन ही रहेगा। अब मैं क्या चाह रहा था, मैं चाह रहा था पढ़े चाहे एक्सेप्शन आ जाए, जेवीएम मेरे कोड को क्या कर दे, स्टॉप कर दे, लेकिन क्या हो जाए, मेरा कनेक्शन क्या हो जाना चाहिए था, क्लोज हो जाना चाहिए था। तो आपने क्या काम करा कि भाई आपने यहाँ पर फाइनली का यूज कर रखा, किसका, आपने फाइनली का यूज कर रखा। फाइनली का यूज क्यों कर रखा, कि सर अगर आपके कोड में क्या हुआ, अगर आपके कोड में कोई एक्सेप्शन भी आ रही है तो एक्सेप्शन आई, जेवीएम स्टॉप करेगा, उससे पहले फाइनली ब्लॉक चल जाएगा। अब फाइनली ब्लॉक क्या काम करेगा, उस कनेक्शन को क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इससे मेरा डेटा सेफ रहेगा कि नहीं रहेगा, यस या नो। इसे पता है कि सर जेवीएम यहाँ पर बाकी का कोड स्टॉप कर देगा। अब जब स्टॉप करने देगा तो उससे पहले क्या हो जाएगा, फाइनल ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब फाइनल ब्लॉक में तुमने कौन सा कोड लिख रखा है, कौन सा कोड लिख रखा है,
क्लोज करने का। क्लोज। तो सर जहां पर मुझे क्लोजअप कोड लिखना है, जहां पर मुझे क्लीन अप कोड लिखने हैं, वहां पर आप किसका यूज करोगे? वहां पर यूज करोगे आप फाइनली का, कि भाई अगर एक्सेप्शन आ रही है और उस एक्सेप्शन की मदद से क्या हो रहा है, मेरा कोड स्टॉप होने वाला है, तो उससे पहले क्या हो जाए, फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाए और फाइनली क्या करेगा, जो कनेक्शन ओपन है उस कनेक्शन को क्या कर दें, क्लोज कर दें। ये डेटाबेस सर कनेक्शन की बात क्लीनअप, हम। क्लीनअप कोड क्या है? क्या हो गया, हाँ क्लीन अप कोड है ना, इसे क्लीन अप कोड के लिए भी यूज करते हैं ना, कि मैं चाह रहा हूँ कि या मेरा कोई डेटा है उसे क्लीन कर दे। कहते हैं ना कि सर मुझे एकदम पुलिस ने पकड़ लिया तो उससे पहले क्या हो जाए, ये हो जाए, समझ लो सारा काम रुक जाएगा तो क्या हो जाए, ये काम हो जाए, क्लीन हो जाए सब चीजें। तो सर वहां पर किसका यूज कर रहे हैं, फाइनली का यूज कर रहे हैं। आप फाइनल किसी को। फाइल में, किसी फाइल में से डेटा रीड कर रहे हो, अचानक से एक्सेप्शन आ गई, क्या हुआ, मेरा कोड स्टॉप हो गया। अब स्टॉप हो गया, मेरी फाइल ओपन की ओपन रहेगी, तो आप क्या चाहोगे, वो फाइल क्या हो जाए, क्लोज हो जाए, क्या हो जाए, क्लोज हो जाए। तो सर जहां पर मुझे क्लोजअप कोड लिखना है, क्या लिखना है, जहां पर मुझे क्लोजअप या क्लीनअप कोड लिखने हैं, सर वहां पर मैं किसका यूज करूँगा, सर मैं वहां पर यूज करूँगा फाइनली ब्लॉक का। ये डेवलपर जब होते हैं, जो बनाते हैं, जो इन पे काम करते हैं, तो इसका फाइनली ब्लॉक का यूज करते हैं, लेकिन हमारे इसमें टेस्टिंग में इसका कोई यूज नहीं है। ठीक है। तो आप इसे हमेशा ट्राई के साथ यूज कर सकते हो, या ट्राई कैच के साथ यूज कर सकते हो, या निकालिस आप इसे ट्राई के साथ यूज कर सकते हो। क्लियर है पॉइंट? यस या नो? फाइनली ब्लॉक याद मतलब सर ये ट्राई के साथ तो यूज करेंगे ही करेंगे, और है, मतलब ट्राई कैच नहीं कैच। है तब भी एग्जीक्यूट। हाँ मतलब ट्राई और कैच इसके साथ भी यूज कर सकते हो, और निकालिस ट्राई के साथ भी यूज कर सकते हो, ये देखो। ठीक है ना, आप इसके साथ भी यूज कर सकते हो। तो ये है सर आपका फाइनली ब्लॉक। तो सर ये एक्सेप्शन का जो पार्ट था, मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सेप्शन में देखो कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ये प्रॉब्लम आ सकती है, आप लोगों ने कितने तरीके से इनसे काम करने की कोशिश करी है, तो मैंने इसमें सारी चीज कवर करी है। अब सर इसमें जो नेक्स्ट आएगा थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड्स, वो आगे के पार्ट में बताया जाता है। ठीक है ना, तो अभी तक मैंने इतने सारे इसमें एग्जाम्पल कराए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल बताए, शायद इससे शायद एक्सेप्शन आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। यस संकेत, राधिका, मनीष, सुभाष, क्लियर हुआ एक्सेप्शन के बारे में? यस सर। मैंने डीप यस में दिए सर। ना, मैंने डीप में बताया ना मैंने, कि क्या क्या हो सकते हैं सिनेरियो एक्सेप्शन के। ठीक है। तो ये था आपका एक्सेप्शन वाला पार्ट। अब देखो, हमें जो सेलेनियम के लिए जरूरी है, हमें जो सेलेनियम के लिए जरूरी है सर, वो क्या क्या चीज जरूरी है? सर एक तो सर हमारे पास आना चाहिए टॉपिक कौन सा, एक तो हमारे पास आना चाहिए टॉपिक मेथड्स का। एक सेकंड म्यूट रखना है, एक सेकंड बस। हाँ सर, एक तो सर हमारे पास आने चाहिए मेथड्स, लेने को पढ़ने के लिए हमारे पास एक तो मेथड्स आने चाहिए, एक तो सर कंस्ट्रक्टर आने चाहिए। दूसरा सर हमारे पास क्या आने चाहिए, मेथड्स हो गए, कंस्ट्रक्टर हो गया आपके, इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया है। ठीक है, इनहेरिटेंस आपके पास होने चाहिए। उसके बाद क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है क्या है, क्लास एंड ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता ही है। ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, जो मेन टॉपिक है वो है आपका, वो है एब्स्ट्रैक्शन। क्या है, एब्स्ट्रैक्शन। तो हम क्या कवर करेंगे, हम कवर करेंगे पहले एब्स्ट्रैक्शन, उसके बाद जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें हम कवर करेंगे। ठीक है। तो कल मैं शुरुआत करूंगा, अभी जो शुरुआत करूंगा वो कवर करूंगा पहले आपका किसका, वो शुरुआत करूंगा एब्स्ट्रैक्शन की। ठीक है। तो ये सारे टॉपिक आपके कवर होंगे, लेकिन मैं चल रहा हूँ सिलेनियम के अकॉर्डिंग। ठीक है, मुझे क्या कराना है सबसे पहले और क्या नहीं कराना है। तो यहाँ तक किसी को अगर किसी टॉपिक में अगर कोई डाउट हो तो वो मुझे बता सकता है कि सर मुझे इस टॉपिक में ये डाउट है, मुझे इसका बैकअप चाहिए, या कुछ भी जो भी जैसे भी चाहता हो वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकता है। ठीक है राधिका, मनीष, संकेत, सुभाष, वरुण। ठीक है। यस। ओके सर। यस। हाँ मेरा कोर्स कोई पीछे नहीं चल रहा है, मेरा कोर्स बिल्कुल सही और अच्छा चल रहा है। ठीक है। ये 3 मंथ का टाइम मैंने बोला, 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा आपका 100%। ठीक है। ओके सर। तो ये जो एग्जाम्पल है ये कवर कर लेना सारे एग्जाम्पल। ठीक है, जितने मैंने एक्सेप्शन के बताए, क्योंकि सेलेनियम में एक्सेप्शन ही आती है, सेलेनियम में एक्सेप्शन ही आती है और हमें उन्हें हैंडल भी करना पड़ता है। ठीक है। तो आप लोग एक बार ट्राई करना इस चीज़ को। ठीक है। ओके सर। ओके। ठीक है। यस सर। यस। ओके। थैंक यू।